सभी को मेरा नमस्कार। हम 15 से 21 सितंबर के बीच का व्रत पर्व और साप्ताहिक भविष्य का वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम व्रत पर्व के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 15 सितंबर को मात्र नवमी श्राद्ध है, नवमी तिथि श्राद्ध। 16 सितंबर मंगलवार को 10वीं तिथि श्राद्ध है। 17 सितंबर बुधवार को एकादशी तिथि श्राद्ध है और विश्वकर्मा जयंती भी है। तो विश्वकर्मा जयंती में अपनी मशीनरी कार्यों में पूजन करना, कोई अपने कल कारखाने हैं या कोई उद्योग है तो उसमें विश्वकर्मा पूजन कर लेना ज़्यादा शुभ रहता है। वैसे विशेष रूप से की जाती रही है। विश्वकर्मा जयंती है तो विश्वकर्मा पूजन अपने कारोबार की में वृद्धि करने की संकेत देता है। 18 सितंबर गुरुवार द्वादशी तिथि, तो द्वादशी तिथि श्राद्ध है और सन्यासियों के लिए श्राद्ध ये हो सकता है। तो कुछ परिवार में या कुछ मित्रों को, कुछ सन्यासियों के लिए अगर श्राद्ध करने की, तर्पण करने की इच्छा महसूस करें तो कर सकते हैं। 19 सितंबर शुक्रवार त्रयोदशी तिथि श्राद्ध और ये प्रदोष व्रत भी इस दिन है। 20 सितंबर शनिवार को शस्त्राघात दुर्घटना से ग्रस्त व्यक्ति जो व्रत हो जाते हैं तो चतुर्दशी तिथि को यह श्राद्ध किया जा सकता है। तो इस कारण से 20 सितंबर शनिवार को चतुर्दशी तिथि श्राद्ध है। 21 सितंबर रविवार को सर्व पितृमोक्ष अमावस्या है, जिसको कि पितृमोक्ष अमावस्या मानी जाइए। जिन मृतक, जिन रिश्तेदार या जिन व्यक्तियों के बारे में मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है, उन सबके लिए सर्व पितृ अमावस्या पे श्राद्ध और तर्पण किया जा सकता है। अब आइए राशिवार भविष्य सुनिए। मेष राशि, यह सप्ताह आपके पराक्रम प्रतिष्ठा के लिए शुभ है। कुछ नए मित्र आपसे जुड़ सकते हैं। संतान के कार्यों में भी जैसे चाहिए वैसी प्रगति के योग बनते हैं। तो यह सप्ताह आपको शुभ फलदायक रहेगा। कुछ नए योजना में भी खर्च कर सकते हैं, परंतु संयमित खर्च करें। अधिक खर्च करना नुकसान दे सकता है। वृषभ राशि, आपकी राशि वालों को पारिवारिक सुख की वृद्धि होगी। धन धान्य की आवक बनेगी, परंतु आपकी कही गई बात पर यश मिल सकता है, परंतु थोड़ा त्रुटिपूर्ण अगर बात कह दी तो आपको वाणी से विरोध भी हो सकता है। तो जो भी बोलें वो सोच समझ करके इस सप्ताह में बोलें। मान सम्मान की दृष्टि से ध्यान रखने की आवश्यकता है और खर्च कारक योग भी बन सकते हैं। यह सप्ताह भ्रमण और खर्च के लिए अधिक महत्व रखता है। मिथुन राशि, आपकी राशि में मान सम्मान की दृष्टि से तो यह समय ठीक ही है, परंतु व्यस्तता के कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है। कार्य को भी प्रभावित कर सकता है। अस्वस्थ रहने के कारण से जितना गतिशीलता से कार्य हो सकता है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। मान सम्मान अच्छा रहेगा और कुछ परिजनों से आपको पराक्रम की वृद्धि करने के लिए भी सहयोग मिलेगा। कर्क राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह खर्चीला है। अनायास खर्च आपको आ सकते हैं, जिसमें आपको अधिक मानसिक चिंता रह सकती है, परंतु सप्ताह के उत्तरार्ध तक सब चीज़ें, स्थितियाँ अनुकूल हो जाएगी। धन की व्यवस्था भी हो जाएगी और नए कार्य करने के योग भी बन सकते हैं। यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायक है। सिंह राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह लाभ की स्थिति को निर्मित कर रहा है। कुछ पुराने कार्य
जिसमें आपको धन प्राप्त नहीं हो सका, उसका भी संयोग बनता है कि कुछ अनुपात में आपको कुछ राशि प्राप्त हो जाए। वैसे रुके हुए कुछ कार्य पूरे होंगे और कोई नए कार्य करने की योजना किसी मित्र के साथ बन सकती है। इस कारण से समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। निश्चित रूप से यह सप्ताह आपके लिए शुभ है। कन्या राशि, आपकी राशि में राजकीय कार्य अथवा कोर्ट कचहरी के कोई कार्य अगर लंबित हैं तो उनमें तत्परता से कार्य कर लें, ताकि इसमें किसी प्रकार की नकारात्मक स्थिति न बने। वैसे आपके कार्यों में आपको गोपनीयता रखना चाहिए। आप बहुत स्पष्टवादी हैं, आप बोल भी देते हैं और हर चीज़ को व्यक्त कर देते हैं, इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो आप भविष्य के लिए ध्यान रखें। संतान की चिंता आपको बनी रहती है, परंतु इस सप्ताह में कुछ चिंताएं कम होगी। तुला राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्तता का है। कुछ नए धार्मिक कार्य आपको प्राप्त हो सकते हैं या उसमें आपकी साझेदारी हो सकती है। आपका निर्णय उसमें महत्वपूर्ण योगदान वाला रहेगा। तो इसके कारण से इस सप्ताह में आप सोच विचार करके निर्णय करें। धन खर्च करने में थोड़ा संयमितता बरतें। अनावश्यक खर्च भी हो सकता है। वैसे यदि व्यापारी वर्ग हैं तो आपको ध्यान रख करके ही अपना कार्य करना चाहिए। वृश्चिक राशि, आपकी राशि में कुछ लगाई हुई पूंजी के नहीं लौट पाने के कारण से आप थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। अनावश्यक खर्च बढ़ेगा और कुछ बिना विचारे जो काम शुरू कर दिए हैं उन कामों में थोड़ा व्यवधान आ सकता है। तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कार्य को हल करने में सहयोग लें, मित्रों का सहयोग लें, चाहे साझेदारी का सहयोग लें, परंतु निश्चित रूप से सप्ताह के अंत तक कोई न कोई लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग मिलेगा। धनु राशि, आपकी राशि में कुछ साझेदारी के कार्य बढ़ सकते हैं, कुछ मित्रों का सहयोग भी मिल सकता है, परंतु आप जल्दी निर्णय लेने के कारण से कार्य में अधूरापन रह सकता है। किसी के भरोसे अगर आपने कार्य छोड़ दिया तो निश्चित रूप से अधूरापन या काम पूरा नहीं हो पाएगा, तो मन थोड़ा व्यथित रह सकता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। गतिशीलता रखें, परंतु बहुत ज़्यादा गतिशीलता से कार्य में रुकावट आ सकती है, उसे दोबारा करना पड़ सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखें। सप्ताह के अंत में कुछ लाभदायक बातें सामने आएगी, उन पर धनात्मक निर्णय ले सकते हैं। मकर राशि, आपकी राशि में कुछ प्रतियोगी कार्य होने के योग बनते हैं। हो सकता है किसी बात को कि कंपटीशन में आपको उतरना पड़े, परंतु थोड़ा सजगता से कार्य करें। स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए कार्य करें। आपका स्वास्थ्य भी रुकावट दे सकता है और अनावश्यक भ्रमण और खर्च न हो, इसका ध्यान रखें। कुछ नई रिश्तेदारी बनने के योग बनते हैं। परिवार में अगर किसी की विवाह का चर्चा करनी हो या विवाह के बारे में विचार करना हो तो आप निश्चित रूप से अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में निर्णय नहीं लिया जाता है। सप्ताह आपका शुभ रहेगा। कुंभ राशि, आपकी राशि में मानसिक संतुष्टि मिलेगी, परंतु किसी की कोई बात आपको चुभन सी लगेगी। किसी ने कोई ऐसी बात व्यक्त कर दी होगी, परंतु उस बात को वाद विवाद के रूप में न लें। बहुत शांति से निर्णय लेकर के और शांत रहेंगे तो निश्चित रूप से तनाव और शत्रुता कम होगी। ये सप्ताह मध्य में थोड़ा ध्यान रखने का है। सप्ताह के अंत में आपको लक्ष्मी योग बनता है, कुछ रुका हुआ पैसा भी प्राप्त हो सकता है।
परंतु नए कार्यों में अभी इस सप्ताह में हाथ न डालें तो अच्छा है। मीन राशि, आपकी राशि में कुछ मित्र लोग का सहयोग मिलेगा, मातृशक्ति का भी सहयोग मिल सकता है। कुछ माता से रिलेशन वाले जैसे मामा है, मौसी है, उनकी तरफ से भी कोई अगर कोई बात आती हो या सहयोग वाली बात आती हो तो निश्चित रूप से उस पर विचार कर सकते हैं। वैसे संतान के लिए कुछ नए कार्य करने की योजना भी बन सकती है। संतान की शिक्षा अथवा रोजगार जिनकी आपको चिंता है, निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त होगी। विरोध सप्ताह के अंत में खत्म होगा, परंतु स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह सप्ताह आप सभी के लिए शुभ रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।